कल 9 मई 2026 को आप सभी के 9 विषयों के यूपी पीजीटी के एग्जाम्स हुए और इस एग्जाम को देने के बाद निश्चित तौर पर तरह तरह के सवाल खड़े होने लगे कि आखिर कैसा पेपर बनाया गया, आखिर ऐसा पेपर क्यों बनाया गया। सिर्फ इंग्लिश को अगर आप छोड़ दें तो बाकी 8 विषयों के जो पेपर हुए वो निश्चित तौर पर आपको सोचने को मजबूर कर दिए कि भविष्य अब कैसा होने वाला है। निश्चित तौर पर बहुत सारे साथी डिसअपॉइंट हुए। अब आगे क्या रणनीति बनानी है, साथ ही साथ इन एग्जाम्स में आपका क्या सेफ स्कोर हो सकता है, इस वीडियो के माध्यम से इन सारी चीज़ों पर बहुत व्यवस्थित तरीके से हम बात करेंगे। मेरे भाई निश्चित तौर पर कल के डेट में बहुत सारे साथियों ने अपने जीवन का अंतिम एग्ज़ाम दिया। जी हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसके बाद अब आपका एज लिमिट हो जाएगी प्रवक्ता में, ठीक है। और उसके बाद जो है बीएड अनिवार्य हो जाएगा, तो बहुत सारे साथी तो बाहर ही हो गए, ठीक है। लेकिन अब आपको जो एक सवाल ये है कि यार हमने 2022 से इस एग्ज़ाम का इंतज़ार किया और इस एग्ज़ाम ने हमको इस तरीके से डिसअपॉइंट किया कि हम कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं और निश्चित तौर पर ऐसा हो रहा। लेकिन ज़रा सोचिए मेरे भाई कि अगर आपने बायोलॉजी हो या आपका फिजिक्स हो, आपने जिस भी विषय से अपना पेपर दिया या किसी भी विषय से पेपर दिया, ठीक है, ये पेपर थोड़ा सा टफ ज़्यादा रहे, लेकिन अगर हम देखें अपेक्षाकृत जो इंग्लिश का पेपर था वो सरल था, ठीक है। तो आपको इस बात को समझना है कि बायोलॉजी वाले मेरे भाई आपका कंपटीशन अंग्रेजी वाले से नहीं है, ठीक है। अंग्रेजी वाले का कंपटीशन बायोलॉजी वाले से नहीं है, और हाँ, फिजिक्स वाले का कंपटीशन आपके बायोलॉजी से नहीं है, ना ही आपके इंग्लिश से है। अब आपको लग रहा होगा क्या बात कर रहे हैं सर। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ मेरे भाई कि आपका कंपटीशन आपके विषय में, अगर आपका पेपर टफ आया है, पैटर्न चेंज हुआ है, तो निश्चित तौर पर आपका साथी जो आपके साथ में कंपटीशन दे रहा है उसके लिए भी उतना ही टफ रहा होगा, उतना ही शॉकिंग रहा होगा। हम इसको डिफेंड नहीं कर रहे हैं, इस बात को आप समझिएगा कि यार आप जो है इसको सही ठहरा, नहीं। मैं आपको एक पॉजिटिव वे में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि मेरे भाई जरा समझिएगा बात को। अब जो चीज़ें हो गई हैं आप उसमें कुछ भी नहीं बदल सकते, ना आप ना मैं, ना ही कोई थर्ड पर्सन। लेकिन आपके जो आने वाले एग्जाम हैं उनको आप सकारात्मक, अब इसमें देखा मैंने कल के डेट में बहुत सारे लोग कमेंट करने लगे कि सर अब तो पढ़ना ही बेकार है। अरे यार, ऐसा कौन पेपर बनाता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो फिर हम 5 साल पढ़े नहीं 50 साल पढ़े, कुछ नहीं होने वाला हमारा। ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर पेपर का लेवल टफ था और पेपर आपके लिए टफ था तो निश्चित तौर पर आपके कॉम्पिटिटर के लिए भी टफ था। यहाँ पर आपने देखा होगा 2021 का टीजीटी का जो पेपर हुआ था, जहाँ हिंदी की मेरिट हमेशा 120 122 जाती थी, वहाँ 79 76 या 85 समथिंग के आसपास में कट ऑफ बनी थी फाइनल सिलेक्शन में, मात्र एक एग्जाम से। तो सोच करके देखिए यहाँ भी वही होने वाला है, ठीक है। यहाँ आपके एलटी की तरह कट ऑफ नहीं है कि आप 40% क्वेश्चन करेंगे तभी आप मेरिट में आएंगे। भाई आपके पास जो भी सीटें हैं, जितना भी आपने करा है, उनमें कम से कम 3 गुना लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आप जितने ऊपर से लोग होंगे उनको 3 गुना लोगों को बुला लिया जाएगा। तो ये आपके लिए कहीं से भी डिसअपॉइंटिंग नहीं है, बट हाँ, आपको अपने पढ़ने के, अपने तैयारी करने के जो नज़रिया है उसको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। चाहे अब आपका आने वाला टीजीटी का एग्ज़ाम हो या फिर आपके जीआईसी लेक्चरर प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो, थोड़ा सा आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा इस टाइप की चीज़ों को लेकर के। खास करके आपके टीजीटी जो 3-4 जून को होने वाला है उसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, ये चीज़ आपको ध्यान देना। बाकी देखो यार, ये जीवन है, इस तरीके के एग्जाम्स आपको आएंगे, मिलेंगे। और कल एक भाई ने कमेंट किया था, सर आपका तो बढ़िया है, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आपका तो लाइफ सेट है, अब ये तो बहुत डिसअपॉइंटिंग है। मैंने उस कमेंट को पढ़ा, मुझे भी महसूस हुआ। लेकिन यार एक चीज़ सोचो, यहाँ पर अगर कोई आया है तो उसने कम संघर्ष नहीं देखा, वो अलग विषय है, ठीक है, उस पर मैं बात नहीं करूँगा, आपका जो भी मानसिकता हो। लेकिन ये बात आप समझो कि आपका कॉम्पिटिशन आपके विषय में आपके ही जैसे साथियों से है, किसी दूसरे विषय से नहीं है। तो अब इस चीज़ को लेकर के परेशान होना बेवजह, अपने आगे के एग्ज़ाम को प्रभावित कर लेना, निश्चित तौर पर ये बहुत गलत होगा। ऐसा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं कंपटीशन से बाहर हो गया, तो आने वाले समय में जो आपके एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो अगर आप एलटी मेंस के लिए एलिजिबल हैं तो ठीक है, उस पर फोकस करिए, नहीं तो आप जीआईसी लेक्चरर के लिए 100% एलिजिबल होंगे, आप उसके लिए करिए। या तो हो सकता है आप बाहर हो चुके हो एज की वजह से, तो अलग विषय, तब तो भाई खेला खत्म हो गया। लेकिन अगर है तो अभी आपके पास मौका है, तो उसमें आप अपना पूरा
100% देने का प्रयास करिए, ठीक है। निश्चित तौर पर बेहतर होगा। उसके लिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, हर चीज़ के लिए आपको प्लानिंग करने की ज़रूरत है। देखो, मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको ये बताना चाहूँगा कि जीआईसी एलटी ग्रेड का साइंस और जो है जीआईसी एलटी ग्रेड मैथ्स का दोनों पेपर आप उठा करके देखेंगे तो दोनों विषय अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन इसमें जो जीएस वाला जो सेक्शन था, साइंस का जीएस टफ था और मैथ्स का जीएस जो है इजी था। मैथ के जीएस की वजह से बहुत सारे लोग क्वालिफाई कर गए, लेकिन बहुत सारे लोग साइंस के जीएस की वजह से मात्र 337 लोग क्वालिफाई होते हैं सीट के सापेक्ष में। तो कहने का मतलब यह है कि आपके जीआईसी लेक्चरर के एग्जाम में जीएस बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, जीआईसी लेक्चरर में आपको जीएस के बिना नैया पार नहीं होगी। मेरिट नहीं बनेगी अलग से, वो अलग विषय है, लेकिन आपको जीएस को इग्नोर नहीं करना है। उसके लिए मैं हमेशा यही कहता हूं और बार बार कहता हूं, आप सब जानते हैं एलटी ग्रेड के 15 विषयों में हमने 10-11 विषय में 20 से अधिक क्वेश्चन जो पढ़े थे उसमें से आए थे। अब आपके पास एक बेहतरीन अवसर है कि जो आपके पास समय है उसका आप अपने जो है जीएस वाले सेक्शन पर काम कर सकते हो। जीएस के लिए मैं रेगुलर बेसिस पर आपके पूरे सिलेबस को मैंने कंप्लीट किया है। इस समय एक ऐसा प्रैक्टिस सेट मैं कराने का आपको प्रयास कर रहा हूं जहां से निश्चित तौर पर आपको कम से कम 50% क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। एक प्रैक्टिस सेट मैंने बनाया हुआ है जो आपको आपके एग्जाम तक 40 प्रैक्टिस सेट मिलेगा और 40 × 40 करेंगे, लगभग 1600 क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली जो है मैं सॉल्व कराऊंगा। वो अभी आपके रिसेंट के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब उसके पैटर्न के आधार पर, उनके जो क्वेश्चन है उनके आधार पर मैंने जो है चीज़ों को तैयार किया है। क्योंकि मैंने इसको इसलिए तैयार किया है, एलटी ग्रेड के पेपर आपने देखा होगा कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जहां से घुमा करके एक सब्जेक्ट में क्वेश्चन दूसरा पूछा, दूसरे सब्जेक्ट में दूसरा क्वेश्चन पूछा। तो अगर उन टॉपिक को हम पकड़ लेते हैं, जो अभी आपके आरओ के पेपर हुए, पीसीएस के हुए हैं, एलटी ग्रेड के जो पेपर्स हुए हैं और जो रिसेंट के एग्जाम्स हुए हैं और पहले के, उनको अगर मिल करके चीज़ों को हम एनालिसिस करके एक ऐसे प्रैक्टिस के माध्यम से हम आप रेगुलर प्रैक्टिस करें और उनसे संबंधित जो फैक्ट है उनको हम डिस्कस करें, निश्चित तौर पर आप 20, 22, 23 क्वेश्चन आराम से इसी प्रैक्टिस सेट से आपको प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ टॉपिक्स से मैं बार बार कहता हूं, आप जो है मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है, संविधान का पार्ट है, उसके बाद आपका जो है करंट अफेयर है, पर्यावरण है और जो है कृषि है। ये ऐसे सेक्शन है जिसको अगर आप फोकस कर देंगे, टारगेट कर देंगे, निश्चित तौर पर आप अपने जीएस में एक बहुत बेहतरीन स्कोर करके अपने आप को अपने जीआईसी लेक्चरर के लिए निश्चित तौर पर एक बहुत ही स्ट्रांग जोन में ले जा सकते हैं। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कैसे करना है। मैंने जो है सारी चीज़ें यहाँ पर, ये देखो आप व्हाट्सअप का नंबर है, ठीक है, इस पर कांटेक्ट कर लीजिए। लिंक में मैंने अपने एप्लीकेशन, चूँकि मैंने आपके लिए एप्लीकेशन भी बनवा लिया, सारी चीज़ें जिससे बहुत व्यवस्थित सहज तरीके से मिल जाए, आप उसको डाउनलोड करिए और वहाँ पर जाइए और दिमाग मत लगाइए मेरे भाई, ठीक है। आप उसको बहुत कम दाम में जो है ले करके पीडीएफ ले लीजिए। आने वाले समय में टेस्ट भी होगा, ग्रुप जो बना था उसमें टेस्ट मैंने बहुत सारे कराए। तो ये चीज़ें आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होंगी। ये एग्ज़ाम तो आपके लिए आई ओपनर रहा, लेकिन आगे आपको कैसे बढ़ना है ये आपको डिसाइड करना है। अब आगे हम अगर बात करें जो आपके एग्जाम्स हुए, इनमें सेफ स्कोर क्या हो सकता है। पेपर जिसमें इंग्लिश का ईजी था, डाउट नहीं है, जो पेपर बहुत आसान था और इसका जो सीटें थी, सीटों के सापेक्ष में कम से कम 3 गुना से अधिक लोगों को बुलाया जाना है। 2.5 से 3.5 गुना लोग बुलाए जाएंगे इसमें इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ पर इतना समझ लीजिए, अगर आप 108 से 112 के बीच में क्वेश्चन सही करके आए हैं तो आप पूरी उम्मीद रखें कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये बात आप समझ लीजिए। हो सकता है कुछ लोग ज़्यादा भी बता रहे हो, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ ये एक बहुत ही अच्छा स्कोर है, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे ही आपके बहुत मतलब गलत होंगे, आपने टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं किया। लेकिन अगर हम बात करें बायोलॉजी और फिजिक्स में, आपका कट ऑफ 80 से 85 के बीच में बन जाएगा। ये बात आप समझ लेना। 80 से 85 के बीच में अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो ये उम्मीद रखें कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें आपके होम साइंस के लिए तो 95 से 100 के बीच में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, जहाँ तक पूरे चांस है। उसके बाद हिस्ट्री हो, एजुकेशन हो, कृषि और कॉमर्स और सोशियोलॉजी 100-105 यही के आसपास में आपकी कट ऑफ रहनी। सीटें बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन चूँकि 3 गुना बुलाया जाना है तो इसलिए ये चांसेस हैं। तो बहुत ज़्यादा घबराइए नहीं मेरे भाई, पेशेंस रखिए, बहुत अच्छा होगा। अपने एग्ज़ाम पर, नेक्स्ट एग्ज़ाम है उस पर फोकस करिए। इससे आप प्रभावित होकर के अपने आप को डीमोटिवेट मत करिए।
आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप शेयर नहीं किया है तो तुरंत करिए। मिलते हैं फिलहाल किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।